फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविनाश टांक द्वारिका हॉस्पिटल अहमदाबाद से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं। आज हम ला रहे हैं एसिडिटी से संबंधित नया वीडियो और आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एसिडिटी का सॉल्यूशन क्या है। एसिडिटी का मतलब रिफ्लक्स, जीआरडी का सॉल्यूशन क्या है। मुझे तकलीफ़ तो है पर छुटकारा कैसे मिले? क्या मुझे छुटकारा मिल सकता है? हाँ, आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। इसको छुटकारा पाने के दो तरीके से हम सोचते हैं एज एक्सपर्ट। पहला, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाना जरूरी है। 7 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप उन बातों को ध्यान से रखें और उनको नियमित रूप से फॉलो करें तो आपको एसिडिटी से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। और अगर एसिडिटी का कोई अंडरलाइंग रूट कॉज है जो यूजुअली होता है, उसका हमें एंडोस्कोपी टेस्ट के थ्रू जांच से पता करवाना चाहिए। और अगर कारण का पता चलता है कि क्या कारण है, और मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है कि एसिडिटी के कॉमन 4 कारण क्या कौन कौन से हैं, अगर उनमें से कोई एक कारण है तो हमें उसका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। तो बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। ऐसी कौन सी बातें हैं जो न पैसे का खर्च होता है, न कोई दवा लेने की ज़रूरत है, न किसी के पास जाने की ज़रूरत है। आपको 7 पॉइंट याद रखने हैं, लिख लो, अपने पास रख लो, अपनी पॉकेट में रखो और जब मौका मिले तब यूज़ करो, रिपीट करो, याद करो। और जब आपको याद हो जाए तो आप आसानी से फॉलो करना। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हो तो बंद कर दीजिएगा। स्मोकिंग से एसिडिटी की कंडीशन बढ़ती है। स्मोक करने वाले लोगों के अंदर अल्सर इरोजन घाव हुआ है, उसका हीलिंग डिले होता है। स्मोकिंग के लोगों में ऐसी हीलिंग डिले होने की वजह से आपको पूरा आराम नहीं मिलेगा। स्मोकिंग न केवल आपके लिए नुकसानदायक है, बल्कि विश्वास कीजिएगा, सेकेंडरी स्मोकर जो आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ स्मोक करते हो, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो पहला काम, अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग करना बंद कर दो। दूसरा तरीका है अपने बेड एंड को एलिवेट करना। आप जैसे कि साइड पिक्चर में देख रहे हो कि नॉर्मली हमारा बेड हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लैट होता है। अगर हम हेड एंड पे जहाँ सोते हैं उस सिर वाले हिस्से को उठा करके नीचे ब्रिक लगा दें, 6 इंच का ब्रिक लगा दें और हेड एंड को अप कर दें, तो इससे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। इसका लॉजिक भी है, आप लॉजिक सुनेंगे तो मुझे विश्वास है आप ज़रूर करेंगे। हमने पहले वीडियो में बताया था कि वॉल कम होने की वजह से एसिड स्टमक से ब्लैक हो मार के फूड पाइप में आता है। अगर आप ऊंचे लेवल पर रहोगे तो नेचुरली एसिड आसानी से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए खुद का लेवल बढ़ाओ, हेड लेवल को अप करो, एसिड को नीचे रहने दो और तकलीफ में आराम पाओ। थर्ड पॉइंट है खाना खाते ही तुरंत सोना नहीं है। खाना खाने और डिनर या लंच के बाद आपको एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। सेम लॉजिक, खाना जैसे खाया, आप लेट खाना खाया, स्टमक पूरा फुल है, आपका वॉल वीक है या वॉल में कमजोरी आई हुई है, आप लेटोगे तो खाना सीधा फूड पाइप में चला जाएगा, एसिड फूड पाइप के अंदर आ जाएगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं चाहिए। डिनर के बाद कम से कम 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। लंच के बाद अगर आपकी सोने की आदत है तो मैं कहूँगा उसको अवॉइड करें, उसको स्किप करें। और इन दोनों के बीच में आप अगर वॉकिंग करते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वॉकिंग से फूड डाइजेशन की प्रोसेस फैसिलिटेट होती है, फूड डाइजेस्ट होगा, फूड आगे स्टमक से आगे जाएगा, फूड का वॉल्यूम कम होगा तो आपकी एसिडिटी होने के चांसेस कम रहेंगे। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। 4th स्टेप है खाना धीरे धीरे खाएं और चबा के खाएं। बात करते हुए खाना नहीं खाएं। ऐसा खाना, जब हम खाना खाते हैं और बात करते हैं तो ऐसे में हवा भी हमारे खाने के साथ अंदर स्टमक में चली जाती है, स्टमक को डिस्टेंड करती है, उससे वॉल को खिंचाव करती है और आपकी गैस की तकलीफ ज़्यादा होती है। तो खाना खाते समय शांत रहें, खाने को पूरा च्यू करें ताकि पाचन क्रिया स्मूथ हो और खाना धीरे धीरे फिनिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें फूड के ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसे फूड हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं इसमें 3 फूड के बारे में बताना चाहूँगा। एक चॉकलेट, दूसरा कॉफ़ी। ये 2 फूड ऐसे हैं जो अपने वॉल को
जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उस वॉल को रिलैक्स कर देते हैं, यूँ कहूँ तो उसको कमज़ोर कर देते हैं। जिस टाइम वॉल को टाइट रहना चाहिएगा उस टाइम वॉल को रिलैक्स कर देते हैं, और जैसे रिलैक्स करेंगे तो एसिड स्टमक से सीधा इसोफेगस में चला जाएगा। तो अगर आप कॉफ़ी या चॉकलेट के शौकीन हैं तो इसका यूज कम कर दें या बंद कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप टाइट क्लोथ्स ना पहनें, आपके कपड़े लूज हों दिन में भी और रात के टाइम में भी। टाइट कपड़े पहनने से स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, जो प्रेशर सीधा टमी का प्रेशर स्टमक पे जाता है, और स्टमक प्रेशर जाएगा तो भी एसिड को स्टमक से फूड पाइप की तरफ पुश करेगा। तो रिलैक्स कपड़े पहनिएगा। और अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वज़न कम करिएगा। जैसे टाइट कपड़ों से पेट पे प्रेशर आता है, वैसे ही ओवरवेट की वजह से भी स्टमक पे प्रेशर आता है और एसिड का बैकफ्लो ऊपर तरफ आता है। तो इन 7 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिना मेडिसिन के आपका एसिडिटी कंट्रोल में रह सकता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, रूट कॉज ऑफ दी एसिडिटी। ये रूट कॉज का पता आप डॉक्टर को दिखाएं, एंडोस्कोपी करेंगे, तब पता चलेगा कि आपका वॉल वीक है, कि आपका स्टमक जो है वो अब्डोमेन से चेस्ट में चला गया है, क्या आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, या क्या आपके फूड पाइप और फूड स्टमक के बीच में क्या कोई ट्यूमर का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। ये सब सिर्फ एंडोस्कोपी के थ्रू ही देखा जा सकता है। इसलिए आपके सिम्टम अगर 1 मंथ से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं, आप जो डॉक्टर को दिखाएं और अपने रूट कॉज का सॉल्यूशन भी लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी और वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेन्ड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।